तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रागैतिहासिक काल। जो प्रागैतिहासिक काल है वो क्या है? तो प्रागै प्रागैतिहासिक काल जो है, जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं किया, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। मतलब जिस वो काल जहाँ मनुष्यों की घटना, जो भी घटना हुआ था उसका लिखित विवरण नहीं किया गया, ठीक है, मतलब उसके बारे में नहीं लिखा गया, तो उसको क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, ठीक है। फिर आता है मानव विकास के इसका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक सब है वो सब मैं यहाँ पर बताऊँगा आपको, ठीक है। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। तो इतिहास किसे कहते हैं? मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। ज्ञानी मानव को क्या कहते हैं? होमोसेपियंस। होमोसेपियंस जो कि मानव का वैज्ञानिक नाम भी है। तो ज्ञानी मानव को क्या कहते हैं? होमोसेपियंस। फिर पूर्व पाषाण युग या पूरा पाषाण काल में मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। जो पूर्व पाषाण काल युग या पूरा पाषाण काल युग, मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? शिकार था, शिकार। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में एवं पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ था। आग का आविष्कार कब हुआ था? पूरा पाषाण काल में। और पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ था। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में एवं पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ था। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार क्या था? कुल्हाड़ी था, कुल्हाड़ी। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था। जो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त जो सबसे पहले बोया गया था वो क्या था? चावल था। रॉबर्ट ब्रूस फूट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पूरा पाषाण काल औजारों की खोज की। तो भारत में पूरा पाषाण काल औजारों की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्रूस फूट। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। मेहरगढ़ जो जगह का नाम है, वहाँ से कृषि का प्रथम उदाहरण की कृषि कैसे की जाती थी, मतलब कृषि पहले कहाँ किया था, तो वो जो अवशेष मिले वो कहाँ से मिले? मेहरगढ़ से मिले। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था जी। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था। सिंधी भाषा में जिसका अर्थ मृतकों का टीला कहा जाता है। जो सिंधी भाषा में उसका अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। भारत में शिवालिक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिला। जीवाश्म मतलब क्या होता है? जो कि साल 200 साल सड़ के रह जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? जीवाश्म कहते हैं। मनुष्य संबंधित सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिला है। मनुष्य संबंधित मतलब मनुष्य संबंधित, मान लीजिए मनुष्य की हड्डी हो या फिर उससे संबंधित कुछ भी प्रमाण जो मिला है वो नर्मदा घाटी में मिला है। तो इस तरह जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था, मतलब इम्पोर्टेंट जो मैंने नोट किए थे प्रागैतिहासिक काल का, वो मैंने आपको बता दिया। तो चलिए मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में।